आगरा में इस वक्त हम मौजूद हैं। मेरे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष करणी सेना सूरजपाल अमू हैं। आप लोगों ने सीधे तौर पे कहा है कि अगर माफ़ी नहीं मांगी रामजी लाल ने तो आप लोग कड़ा एक्शन लेंगे, उनकी सदस्यता को भंग करने की मांग आप लोग कर रहे हैं और माफ़ी की मांग कर रहे हैं। सुबह सुबह 5 बजे एक सपना आया। रामजी लाल जी गिड़गड़ा रहे थे, तो आगे जगह मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। मैंने कहा कौन है बे? तो कैसा, मैं वो समाजवादी पार्टी का सांसद हूँ रामजी लाल, मुझसे गलती होगी, मुझे इतिहास की जानकारी नहीं थी, तो मुझे माफ़ कर दो। सुबह का सपना सच होता है माथुर साहब, और मुझे लगता है सपना जो देखा है मैंने शाम तक 5 बजे तक, रामजी लाल को शायद माफ़ी मांग लेनी चाहिए। मैं भी आपके चैनल पर था, TV9 बहुत बड़ा चैनल है, और मैं इतना ही कहना चाहूँगा TV9 के माध्यम से, आज राणा सांगा की 543वीं जयंती है। आज पूरे उत्तर प्रदेश से, देश भर से क्षत्रिय समाज के लोग आ रहे हैं, अन्य समाज के लोग आए हैं। अभी पाठक जी आए हुए हैं, सिंगल जी आए हुए हैं, अग्रवाल जी आए हुए हैं, बाबूलाल जी पंजाबी समाज से वो आए हुए हैं। ये जो सारी जातियाँ जो खड़ी है ना, राणा सांगा का असली नाम था हिंदपत राणा संग्राम सिंह। वो हिंदपत क्यों कहा जाता था? वो सभी जातियों के राजा महाराजाओं को, जमींदारों को लेकर, इवन मुसलमान राजा हसन खां मेवाती को लेकर उन्होंने मुगलों से युद्ध लड़ा। एक व्यक्ति देश की अस्मिता के लिए लड़ा, मुगलों से लड़ा, हिंदुस्तान की आन बान शान के लिए लड़ा, और 100 युद्ध लड़ा। 100 में 40 युद्ध बड़े लड़े। अब आप उनके बारे में टिप्पणी करेंगे। अब अखिलेश यादव राणा सांगा को सूरवीर कहते हैं, और उनके सांसद उनके बारे में बदतमीजी करते हैं। लेकिन जिस सपने की आप बात कर रहे हैं और सुबह के सपने की बात कर रहे हैं, अगर शाम तक वो सपना साकार नहीं हुआ तो आगे की रणनीति क्या है? शांतिपूर्वक हमारा आज का कार्यक्रम है। आपके माध्यम से भी कहूँगा, TV9 के माध्यम से, बिल्कुल बार बार जो पुलिस के 1200 डंडे ये सब दिखाया जा रहा है, मैं प्रशासन से भी कहूँगा कि आप लोग सरकार हैं, योगी जी से भी अनुरोध करूँगा, कम से कम डरा कर हमारे को रोकने का प्रयास ना करें। हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से करेंगे। हमारा कार्यक्रम है, जयंती मनाना है, हम यहाँ पर आंदोलन करने नहीं आए। हम रामजी लाल के घर की तरफ नहीं गए। रामजी लाल ने हाईकोर्ट से सुरक्षा मांगी है, इलाहाबाद हाईकोर्ट से। इलाहाबाद हाईकोर्ट को उनकी बात सुननी चाहिए। क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऊपर उनको विश्वास नहीं है? अगर उनको सुरक्षा के 3 लेयर उनके बनाए गए हैं, मैं आपके चैनल पर विश्वास दिला रहा हूँ। कम से कम सूरजपाल सिंह अमू अपनी करनी सैनिकों के साथ खड़ा है, और ये सारे के सारे जांबाज युवा हैं। ये कोई भी रामजी लाल सुमन के घर की तरफ जाएंगे नहीं। हम कोई ऐसा नहीं है, हम कानून नहीं जानते, हम लोकतंत्र में, संविधान में हम किसी का सम्मान नहीं करते। समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, परंतु समाजवादी पार्टी के सांसद को समझना चाहिए कि अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव उनके कंधे पर रखकर बंदूक चला रहे हैं। तो 2027 के चुनाव में इन्हीं को, बेचारे गरीब आदमी को क्यों हथियार बना रहे भैया? शीशे टूट गए, कुर्सी टूट गई, कार टूट गई। हमने कह दिया जो तुम्हारा खर्चा पानी हुआ है हमसे ले लो भैया। पैसा अग्रवाल साहब दे दोगे ना, रामजी लाल को देना पड़ा तो तुम दे दोगे भैया। लेकिन आगे को शीशे दे देंगे, जो नुकसान हुआ है वो दे देंगे। हाँ। लेकिन जो आपकी पार्टी के कुछ लोग ये कह रहे हैं, आपकी सेना के लोग ये कह रहे हैं कि जीभ खींच लेंगे। अग्रवाल जी जीभ कहाँ से ला के देंगे? हम ना तो जीभ खींचने की बात करते हैं, ना हम इस प्रकार की कोई टिप्पणी करना चाहते हैं। वो हमारे दलित सांसद हैं, बेचारे सांसद हैं, दुबके हुए हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, सपने में भी गिड़गिड़ा रहे थे। तो उनको ना कोई उनकी जीभ खींच रहा है। वो हमारे हिंदुस्तानी भाई हैं, सांसद हैं, देश की सबसे बड़ी पंचायत के नालायक सांसद हैं, तो हम उनके साथ उनकी जीभ नहीं खींचेंगे। चलिए, तो सीधे तौर पे माफी की मांग कर रहे हैं और राज्यसभा से सदस्यता भंग करने की बात भी करणी सेना लगातार अब कर रही है। आगरा में एक बड़ा आह्वान किया गया है, जहां करीब 3 लाख लोगों को बुलाया गया है। देखना होगा कि आखिर ये लड़ाई किस हद तक आगे बढ़ती है। शिवांग माथुर, TV9 भारतवर्ष, आगरा।